अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंफॉर्मेशन जर्नी में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि BC, BCE, CE, AD, AH, सदी, ईसवी या हिजरी किसको कहते हैं, और सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर में क्या फ़र्क है। तो आज की इस इंफॉर्मेशन जर्नी में आपको तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो जर्नी शुरू करने से पहले अपने सीट बेल्ट्स कस के बांध लें। सबसे पहले हम सीखेंगे BC को। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। उर्दू में हम इसको कबले मसीह बोलते हैं। क्राइस्ट का मतलब होता है मसीह, और मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बोला जाता है। बिफोर क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले लोग पुराने वक्त को पहले के तौर पे इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हम 10 साल पहले छोटे बच्चे थे, यानी इस तरह से वो बयान करते थे कि 10 साल पहले या 20 साल पहले। पर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उसके बाद लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि हम वक्त को काउंट करेंगे और उसके बाद जो है आगे चल के हम वक्त को काउंटिंग के हिसाब से याद करेंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद सालों की गिनती तो शुरू कर दी गई, मगर उसमें एक मसला था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो साल गुज़रे उसको कैसे गिने। तो लोगों ने एक और सिस्टम बनाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले वाले जो साल हैं उनके आगे हम BC लगाएंगे, यानी बिफोर क्राइस्ट, कबले मसीह, और जो आगे वाले साल आएंगे उनका नाम AD रखा गया, यानी एक लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी, जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो अब आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लॉर्ड क्यों कहा जाता है, जीसस क्यों कहा जाता है, क्राइस्ट क्यों कहा जाता है, और मसीह क्यों कहा जाता है, और दज्जाल को एंटी क्राइस्ट क्यों कहा जाता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन की मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो वीडियो देख के आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो वापस आते हैं BC और AD की तरफ। थोड़ा मज़ीद समझेंगे BC और AD को। कुछ लोग गलती करते हैं BC और AD को समझने के बाद, तो वो गलतियाँ क्या होती हैं हम उनको देखेंगे। तो मैं एक मिसाल दूंगा। एक कपल है जिसकी शादी होती है, उनके 2 बेबीज़ होते हैं। तो एक का ईयर ऑफ बर्थ है BC3, दूसरे का है BC5। तो अब आपको आंसर देना है कि छोटा बेबी कौन सा है और बड़ा बेबी कौन सा है। इससे पता चलेगा कि आप BC और AD को समझे हैं या नहीं। तो अब आप तो बता नहीं सकते क्योंकि ये वीडियो है, तो बताना मुझे ही पड़ेगा। तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि लोग कहाँ पे गलती करते हैं। अक्सर लोगों का जवाब होगा कि BC3 वाला बेबी बड़ा है और BC5 वाला छोटा है, क्योंकि BC3 वाला 2 साल पहले पैदा हुआ है, BC5 वाला 2 साल बाद में पैदा हुआ है। तो इसलिए BC3 वाले को बड़ा और BC5 वाले को छोटा बोलेंगे, मगर ऐसा नहीं है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं क्योंकि वो उल्टी गिनती गिनने के बजाय सीधी गिनती गिनते हैं। ये सीधी नहीं है क्योंकि ये उल्टी है, इसलिए कि बिफोर क्राइस्ट है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। यानी अगर जो BC3 में बेबी पैदा हुआ है वो 3 साल पहले पैदा हुआ है, और जो BC5 में बेबी पैदा हुआ है वो 5 साल पहले पैदा हुआ है, इसलिए BC5 वाला बेबी बड़ा होगा BC
33 वाले से। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं कि BC को बिफोर क्राइस्ट पढ़ते हैं मगर AD को एनो डोमिनी नहीं बल्कि आफ्टर डेथ बोल देते हैं, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। आफ्टर डेथ यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 33 इयर्स की जो लाइफ थी उसके भी बाद। AD का तो मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ हुई तब से। तो ये 33 इयर्स जो हैं वो खा जाते हैं। तो आफ्टर डेथ का तो यही मतलब होता है ना, तो आफ्टर डेथ नहीं होगा। और उसके बाद तीसरी गलती, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये नहीं पढ़ाया जाता, अक्सर यहाँ पे भी हमें नहीं पढ़ाया गया था। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नंबर लिख के यानी 500 आखिर में लिखते हैं BC। तो BC हमेशा बिफोर द नंबर्स लिखा जाएगा, ईयर्स से पहले, यानी BC 100, ठीक है। और AD बाद में, यानी अभी 2022 चल रहा है तो 2022 AD 2022 हम नहीं लिखेंगे बल्कि 2022 AD, इस तरह से। और AD 1 से शुरू हुआ था और आज 2022 चल रहा है, यानी 2022, यानी 2022 जो 80s हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए थे? 2022 ईयर्स अगो। यानी इससे हमें पता चलता है कि जो ईयर्स हम काउंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि 2022 तक पहुँचे हैं, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से स्टार्ट हुए थे। और बहुत सारी जगहों पे आपने CE और BCE भी पढ़ा होगा। तो CE और BCE क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उस ज़माने में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे वो ये वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी AD और BC। तो उन्होंने अपना बनाया, BC को BCE बनाया और AD को CE बनाया। और इसका मतलब ये होता है कि BCE बिफोर कॉमन एरा और CE कॉमन एरा। तो मिला जुला के बात ये बनी कि CE को आप AD या AD को आप CE लिख सकते हैं और BC को आप BCE या फिर BCE को BC लिख सकते हैं। और BC को उर्दू में क़ब्ल मसीह बोला जाता है और AD को उर्दू में ईस्वी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं AH पे। एज का मतलब होता है एनो हिजरे, यानी उर्दू में हिजरी। और हिजरी कब शुरू हुई? 622 AD या CE में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ साथियों के साथ मक्के से मदीना हिजरत की थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से इसका नाम हिजरी रखा गया। अब हम देखेंगे कि AH और AD में फ़र्क क्या है। AH और AD दोनों में एक साल में 12 महीने होते हैं। AH के कैलेंडर को ल्यूनर कैलेंडर बोला जाता है और AD कैलेंडर को सोलर कैलेंडर बोला जाता है। सोलर कैलेंडर इस बुनियाद पे है कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द 365 डेज़ में अपना एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट करती है और 365 डेज़ को 12 मंथ्स में डिवाइड किया गया है। इसी तरह चांद भी 29 डेज़ और कुछ घंटों में धरती के गिर्द अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है और इसमें भी 12 महीने होते हैं और एक साल में तकरीबन 354 डेज़ और कुछ घंटे होते हैं। और ल्यूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर में तकरीबन 10 से 11 दिनों का फ़र्क होता है, इसीलिए रमज़ान हर महीने 10 से 11 दिन पहले आता है। यानी अगर इस बारी रमज़ान जनवरी में आ रहा है तो जनवरी में तकरीबन 3 साल रमज़ान चलेगा और
दोबारा जनवरी में आने के लिए रमज़ान को तकरीबन 36 ईयर्स दोबारा लगेंगे। अब हम अगर बात करें एडी और एएच की, तो एडी चल रहा है 2022 और एएच की बात करें तो 1443 एएच। तो अब आती है सेंचुरी। सेंचुरी को हम उर्दू में सदी कहते हैं और एक सेंचुरी 100 ईयर्स की होती है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि हमारी फर्स्ट सेंचुरी कौन सी है, तो हमारी फर्स्ट सेंचुरी फर्स्ट एडी से 100 एडी तक है। सेंचुरी के बारे में जानते तो सभी होते हैं, मगर एक कॉमन गलती है जो कि सारे ही करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक मेरा छोटा सा आपसे सवाल है कि हमारा पाकिस्तान कौन सी सदी में आज़ाद हुआ था। इसका अगर ईयर पूछा जाए तो सारे बोलेंगे 1947, मगर जब सेंचुरी पूछेंगे तो तमाम लोग इसका जवाब देंगे कि 19वीं सदी, क्योंकि आगे 19 लगा हुआ है यानी 19। तो जिनका जवाब 19 है वो गलत है और जिनका जवाब 20 है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, यही मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं। देखिए, अगर 1 से लेके 100 तक एक सदी कंप्लीट होती है तो सेकंड सदी यानी सेकंड सेंचुरी शुरू कब होगी? 101 ईयर्स से लेके 200 तक। यानी अगर 200 कंप्लीट हो जाते हैं तो वो सेकंड सदी भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें है 1947, यानी 1900 पूरे हो चुके हैं, 19 जो सेंचुरी हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 20th सेंचुरी है जो कि 1901 से शुरू होगी और 2000 तक ख़त्म होगी। यानी अभी जो 21st सेंचुरी चल रही है उसमें 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए 20 जो सदियां हैं वो गुजर चुकी हैं। यानी अब जो शुरू हुई है वो 21st सेंचुरी है। तो कैसी रही आपकी इन्फॉर्मेशन जर्नी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो के मुतालिक या इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।